हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो माहौल है वो कुछ ज्यादा ही तनावपूर्वक है, ये सबको पता है। आज गामा भाई है हमारे पास और इनसे चर्चा करेंगे जो जो इंडियन आर्मी कर रही है, कितना फक्र है और पाकिस्तान को और क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं हमारी वो बहन कुरैशी और वो विंग कमांडर जो भी है, तो क्या देख रहे हो अभी इंडियन आर्मी की जो स्थिति है उसको? चेहरे की चमक बता रही है कि तिरंगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आसमान में लहराए झंडा, सागर में फहराए। और हमारे देश के जांबाजों ने फिर एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। और जिस तरीके से हमारे देश की दुर्गा शक्ति सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने अपने मां काली के रूप का जो प्रदर्शन करने का कार्य किया है, और सिंदूर मिशन सिंदूर, अपनी बहन बेटी की सिंदूर को उजारने वाले को उसे उसके काल के गाल में घुसरने का काम किया। ऐसी बेटी को ये पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैल्यूट करता है। ओवैसी साहब की भी खूब चर्चा हो रही है कि तिरंगा लगा रखा है, जय हिंद बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। देखिए, उनकी भी तारीफ हो रही है। देखिए, आप मेरी तारीफ करो या मुझे गाली दो, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक पत्रकार हो, अभी कैमरा चला रहे हो, आप एक पत्रकार हो जी। लेकिन पत्रकार के साथ साथ आप किसी के बेटे भी हो ना, किसी के पति भी हो, किसी का भाई भी हो आप। उसी तरीके से हम राजनीतिक दल, हम अपने लोगों की लड़ाई न लड़े तो नामर्द। जिसकी मैं राजनीति करता हूं, अगर उस पर जुल्म होगा तो उसकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। मैं फर्जी सेकुलर पार्टियां नहीं हूं कि सिर्फ वोट के दिन उसको सहलाएंगे और उसके बाद उसकी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। और जब बात देश की आएगी तो तिरंगा सबसे ऊपर होगा। देश की आन बान शान से कतई हम समझौता नहीं कर सकते, ना हमारा नेता समझौता करता है। और नेता को अगर किसी ने गलत कहा तो वो तभी कहा जो हमारे नेता को नहीं समझ पाया। मैं बार बार कहता हूं, अरे हमारे नेता को गलत कहने से पहले एक बार हमारे साथ चलो तो सही। मेरे नेता के करीब आके तो देखो, दारुसलाम में चल के तो देखो। आप मेरा लाखों स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो जिसमें मैंने कहा है कि अगर राम राज्य देखना है आपको तो दारुसलाम में चल के देखो, जहां पे कि किसी दाढ़ी वाले की हिम्मत नहीं है कि तिलक वाला अगर अगली लाइन में खड़ी हो उसे वो पीछे कर दे। किसी को तो राम राज्य कहते हैं, राम राज्य से नहीं कहते कि राम के नाम पे आप किसी का कत्ल कर दो। राम राज्य इसे नहीं कहते कि हम हिंदू हैं और ये फलानी जाति का है, उसका लिंचिंग कर दो। ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य तो ये है कि भाई सबको पीसफुली रहने का अधिकार है। और हमारे नेता ने तो इस्लाम का बड़ा अच्छा परिभाषा दिया है। हमारे नेता ने कहा कि कुरान ये कहता है कि जमी पे रहने वाले, इस जमी के लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए, ये संदेश मेरा कुरान देता है। कुरान ये संदेश नहीं देता कि जो मुसलमान नहीं है उसको मारो। लेकिन ये नापाक पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर तो बना ये कंट्री, लेकिन इस्लाम के पैदान पर एक कदम भी नहीं चल पाया। और इसी का नतीजा है कि आज वो बिलबिला रहा है, फड़फड़ा रहा है, मर रहा है, भुखमरी कगार पे है। फिर भी अपने आप को समझता है कि मैं दादा हूं। चूहा को भी अगर बिल्ली पकड़ता है ना तो कई बार आप देखेंगे कि चूहा पलट करके उसको काटने का प्रयास करता है। तो वही हालात पाकिस्तान की है। बोला गया था धर्म बताना है और मोदी को बता देना, तो अब क्या क्या पता चल गया होगा पाकिस्तान को? देखिए, हमारा धर्म संविधान है, हमारा धर्म देश है, हमारा धर्म तिरंगा है, हमारा धर्म जो है कर्तव्य है, कर्म है। और हमने बता दिया उसे कि हम माँ भारती के सपूत हैं। माँ भारती जब पुकारता है तो हिंदुस्तान का एक बच्चा भी जो है ना फौलाद बन जाता है और दुश्मनों को करारा जवाब देता है। सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो सोफिया कुरैशी कर्नल है उनकी हो रही है। उनकी छवि को आपने कैसे देखा और भारत के इस नेतृत्व को कैसे देखा, जहां दो बहनें कह लीजिए? देखिए, यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आपने देखा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी का मकसद यही था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो जाए। मकसद तो यही था ना। और आज भी कुछ कट्टरपंथी अंधभक्त हैं हमारे हिंदुस्तान में जो इस तरीके के कृत्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। इलाहाबाद में अभी प्रयागराज में एक घटना घटी है जो ये कह करके कि ये पाकिस्तान का झंडा, फलाने का झंडा, और वो सऊदीया का झंडा था जो हमारा मित्र देश है,
उस पे पांव रखा, उस बताया जाता है उस पे कलमा लिखा हुआ था। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, किसी जाति के विरोधी नहीं है, हम तो गलत के विरोधी हैं। आतंकवादी चाहे वो हिंदुस्तान में हो, अलगाववादी हिंदुस्तान में हो, या पाकिस्तान के किसी बिल में छुपा हो, वहां खदेड़ करके उसे मारने का काम करेंगे। इस मौसम को कैसे देख रहे हैं, जो अभी कार्रवाई हुई है और कहाँ तक जानी चाहिए, क्या सलाह है? पीओके हमारा था, है और रहेगा, और ये तय करेगा हमारा जांबाज फौजी। इस जंग का रिजल्ट यही आना चाहिए कि पीओके हमारा हो। और जैसे इसको कब नहीं हमने मारा, कब इसे नहीं पीटा, इतना बेशर्म है ये। 48 में इसे मारा, 65 में इसे मारा, 71 में इसे मारा, बार बार आकर के हाथ पांव जोड़ के बैठ जाता है, और हम दयालु किस्म के लोग माफ कर देते हैं। लेकिन इस बार माफी मिलेगी बेटा तुझे, लेकिन पीओके लेने के बाद और बलूचिस्तान को आजाद कराने के बाद तुझे माफी मिलेगी। जब हमने बोल दिया कि हमने किसी डिफेंस पे अटैक नहीं किया पाकिस्तान की, सिर्फ आतंक के जो पॉइंट्स थे वहां पर अटैक किया, उसके बाद भी रातों रात ही मिसाइल छोड़ना, ये मतलब क्या चाहता है? देखिए, राक्षस प्रवृत्ति और इंसानियत प्रवृत्ति में यही तो अंतर है। राम और रावण, रावण भी पंडित और राम भी क्षत्रिय, लेकिन वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो वो अचानक से निहत्थों पे वार करना राक्षसों का काम होता है। और जो जांबाज होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपने पराक्रम को दिखाते हैं। और हम लोग जांबाज हैं, हमारे फौजी जांबाज हैं, कह करके सीना ठोक करके उस पर हम वार करते हैं। और जहां तक इंसान से मोहब्बत की बात है, तो चाहे वो आम इंसान पाकिस्तान का हो, सऊदी का हो, बांग्लादेश का हो, गाजा का हो, फिलिस्तीन का हो, आम इंसान से हम मोहब्बत करते हैं, आतंकियों से नफरत करते हैं, तानाशाहों से हम नफरत करते हैं। एक देश का मीडिया जो है हमारा, मतलब जो भी डिफेंस कह रही है, सरकार कह रही है कि भाई मत ऐसी चीजें दिखाओ जो ओवर हो जाए, या फिर हमारे जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसको इतना ज्यादा मत दिखाओ। लेकिन मीडिया आप भी मान नहीं रहा, इस देश का मीडिया हमारा भी मतलब दरअसल टीआरपी के चक्कर में जो है ना, सारा खेल खेल रहा है। हम तो अभी भी यही कहेंगे कि देखो भैया, देश अभी बहुत ही खतरनाक मुहाने पे खड़ी है। जब जंग होता है तो शत्रु को भी हम कमजोर नहीं समझते हैं, जब तक कि उसका हम अंत न कर दें। इसलिए आप कोई भी ऐसा चीज न दिखाएं जिससे कि हमारे फौजियों का हौसला कमजोर हो, या हम आम हिंदुस्तानी कहीं से टूटते हुए नजर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हो आपके चेहरे पे चमक, पाकिस्तान के किसी भी नागरिक पे ये चमक दिखा दो, हमें घुमाओ कैमरा, तो हमें आत्मविश्वास है, हमें अपनी भुजाओं में विश्वास है कि हम उसे करारा जवाब दे रहे हैं, देंगे, और पीओके को लेंगे। और दिल किया तो लाहौर में भी जाके नाश्ता करेंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, और कितना समय इसमें लग सकता है, और जिस तरीके से सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, अब कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि तमाम लोग एक साथ जुड़ करके भारत के साथ? बहुत अच्छी बात है, और यही खूबसूरती है हमारे देश की कि अब आप देखो ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान हमें दे रहे थे, छोटे छोटे राज्यों में, प्रांतों में हम बटे हुए थे। देश की आजादी के बाद भी लगभग 100 स्टेटें जो है हम शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान की ताकत से उन्हें खुद में शामिल किया। अनेक भाषा, अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, हर किलोमीटर पे भाषा बदल जाता हो, उसके बावजूद जब बात हिंदुस्तान की आता हो तो सरहद पे मरने वाला ना कोई मराठी है, ना कोई मद्रासी है, ना कोई बिहारी है, ना कोई बंगाली है, ना कोई पंजाबी है, सिर्फ एक हिंदुस्तानी है। तो ये खूबसूरती हमारे संविधान की है। तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि हमने भी ट्रेनिंग ले रखी है, हम भी युद्ध में जाना चाहते हैं, और सोशल मीडिया पर बकायदा अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। आप ये नहीं, अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी इस प्रतिक्रिया को मैं सैल्यूट करता हूँ, और ऐसा ही जज्बा हर हिंदुस्तानी के अंदर है। हम भी चाहते हैं कि अगर देश को जरूरत पड़े तो मैं अपने खून का एक एक बूंद देश के लिए कुर्बान कर दूं। तो तेजस्वी जी के इस दिमाग को, इस डिमांड का मैं अभिनंदन करता हूं, और देश का बच्चा बच्चा तेजस्वी जी की, तेज प्रताप की तरह ही अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। क्या कहेंगे पाकिस्तान को? संभल जाओ, अभी टाइम है, क्या चेतावनी, क्या बोलेंगे? धुआं 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 कर देंगे, इतना बम मारेंगे कि जो बचेगा ना, नहीं कहना चाहते हैं,
लेकिन लाहौर में मुजरा करवाएंगे, समझे ना।